बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ। 3 क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो इस 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। तो उसको समझ लेते हैं, इसका डायग्राम बनाना सीख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे हम डायग्राम बनाते हैं। दिस इज टावर, इसका नाम दे देते हैं ए बी। लेट ए बी इज अ टावर, ठीक है, टावर बन गया। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दिस इज फुट ऑफ द टावर, पॉइंट बी इज द फुट ऑफ द टावर। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। ये कितना है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे है। दैट मीन्स BC की डिस्टेंस हमें 30 मीटर पता चल चुकी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री। दैट मीन्स अगर हम इस लाइन AC को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आप लोगों को बता देती हूँ। अगर नीचे से ग्राउंड से कोई चीज़ ऊपर को देखी जाती है तो ये हमारी जो लाइन ऑफ साइट होती है, मतलब जैसे हम आँख उठा के जो देखते हैं तो ऐसे ये लाइन ऑफ साइट होती है। तो ये लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एक ये डायग्राम आपको समझ में आया। क्या बोला गया है, हमसे पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स हमें ये AB की हाइट निकालनी है। हमें क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो देखो बस अब सिंपली हम इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट AB इज टावर, AB इज अ टावर, ठीक है, एंड एंगल ACB इक्वल टू है 30 डिग्री। सिंपल एंगल CB आप लिख सकते हो। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने बना लिया। BC है 30 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें AB फाइंड आउट करना है। तो AB हमें निकालना है, ठीक है। अब हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। वही टावर जो भी होगा ग्राउंड से खड़ा होगा तो सीधा ही खड़ा होगा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC हुआ। तो बस सिंपल, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल या इन राइट ट्रायंगल ABC हमें क्या निकालना है, AB निकालना है ना। और हमको दिया पता क्या है, एक तो एंगल पता है और दूसरा हमें बेस पता है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो BC बेस हुआ और AB परपेंडिकुलर हुआ। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें देखना होता है तो हम क्या लेते हैं, tan लेते हैं। तो tan ऑफ एंगल C दैट मीन्स tan 30 डिग्री। तो बस हम सीधा लिख देते हैं tan 30 डिग्री। tan एंगल C लिखो, उसके बाद tan 30 डिग्री लिखो। डायरेक्टली आप tan 30 डिग्री करके कर सकते हो। tan 30 डिग्री हमारा क्या होगा, AB अपॉन BC। AB अपॉन BC। BC हमारे पास है 30 मीटर, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। और tan 30 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, 1/√3। 1/√3। तो AB अपॉन में 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 AB इक्वल टू 30। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, AB इक्वल टू 30/√3, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं छोड़ देते, जब नीचे रूट होता है तो इसको रेशनलाइज भी हम करते हैं। तो हमारा ऐसा आ जाएगा AB इक्वल टू 30/√3 है। हम उसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ऊपर। तो हमारा ये क्या हो गया, ऊपर हमारे पास हो गया 30√3 और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 से 30 कट रहा है 10, तो हमारा आ गया 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई, आप आंसर में ऐसा लिख सकते हो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 5 है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है और क्या पूछा गया है। डायग्राम मैंने बना रखा है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कहा जा रहा है कि काइट जो है 60 मीटर एबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है BC। तो हमारी काइट ये फ्लाई कर रही है पॉइंट A पर, ठीक है। हाँ, तो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक काइट फ्लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू ए पॉइंट एट द ग्राउंड। जो काइट में स्ट्रिंग है वो टेम्पोरली अटैच की हुई है किसी पॉइंट से ग्राउंड पर। तो लेट वो पॉइंट हमारा C है और इस तरह से अटैच है कि इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। अब इस स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है, इस रस्सी का, डोरी का इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है ग्राउंड से।
तो हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें इस डोरी की लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, आप ये एज्यूम कर लो, मान लो कि इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं, मतलब कोई ढील नहीं है, बिल्कुल सीधी तनी हुई है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो बस हमें क्या निकालना है, हमें ये AC की डिस्टेंस निकालनी है, AC की लेंथ निकालनी है। AC ही तो हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि लेट AC इज द स्ट्रिंग। से हमने लिखा यहाँ लेट द काइट इज फ्लाइंग एट पॉइंट A, देयरफॉर AB इज 60 मीटर एंड एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। आप ये भी लिख सकते हो कि लेट AC इज स्ट्रिंग। ये मैंने पहले से लिख रखा है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। ठीक है, हाँ, तो अब हमें क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हमें AC की लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें और हमसे हाइपोटेनस पूछा जा रहा है। एंगल तो दिया हुआ ही है। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो हमें निकालना होता है, इसमें से कोई भी एक चीज़ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में, तो हम साइन लगाते हैं। तो बस हम साइन 60 लिख लेंगे यहाँ पे। तो इन राइट ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इतना लिख लिया काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट मीन्स AB और हाइपोटेनियस मतलब AC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू AB हमें पता है 60 और AC हमें निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा √3AC इक्वल टू 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा √3 में जाएगा तो AC की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ये हो गया 120/√3। अभी हमें फिर रेशनलाइज करना है क्योंकि रूट की नंबर तो नीचे हम छोड़ते नहीं हैं ऐसे, तो बस रेशनलाइज कर लो तो हमारा आ जाएगा ये 120√3 और नीचे आ जाएगा 3। अब 3 से हमारा ये कट रहा है 40, मतलब आ गया 40√3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा गया है आपसे, तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू हो जाएगा 40√3 मीटर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की हो, क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो हम मान लेते हैं ये हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। CD जो है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, पहले इसको आप समझ लीजिए डायग्राम से, फिर उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो लेट AB इज़ द बॉय। ठीक है, उसका द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अभी तो ये बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इस बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बताया ना, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो जो लाइन ऑफ साइट होती है और उस पॉइंट से जो एंगल बनाती है हॉरिजेंटल के साथ, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है बॉय की आंख से उस टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। लेकिन जब वो बॉय बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो हम मान लेते हैं ये बॉय AB जो है पॉइंट B से पॉइंट G तक पहुंच गया, मतलब FG तक पहुंच गया। अब बॉय यहाँ पे आके खड़ा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 60 डिग्री। तो हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी? AF। हमें निकालना क्या है, AF, कि कितनी दूरी तक वो चला, बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी तक वो चला। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम कैसे लिखेंगे, बस सिंपल वे में लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो हम लिखते हैं लेट AB इज बॉय एंड CD इज बिल्डिंग। ठीक है, तो हम AB पता है बॉय कितना लंबा है, AB इक्वल टू है 1.5 मीटर और CD जो कि बिल्डिंग है वो दिया हुआ है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा एंगल A सिंगल नेम से भी आप कर सकते हो, ये भी हमको पता है क्या कि एंगल A इक्वल टू है 30 डिग्री एंड एंगल F इक्वल टू है 60 डिग्री। ठीक है, अब बॉय अपने पोजीशन से चलता है FG तक जाता है तब 60 डिग्री बनाता है। इतना सारी कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको डायग्राम बना के बस मेन चीज़ें आपको लिख देनी है। ठीक है, अच्छा अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ADE बन रहा है और दूसरा FDE बन रहा है। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमें, तो इन दोनों को ही हमें यूज़ करना है।
और ये हमें बिल्डिंग की हाइट दे रखी है DC, बट ये AB 1.5 मीटर है, तो डायग्राम के हिसाब से EC भी तो इतना ही होगा 1.5 मीटर, बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल में है। तो बस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जैसे भी आप लिखो AB इक्वल टू EC अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, या इतना आपके पास टाइम नहीं है तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम AB इक्वल टू EC, तो देयरफॉर EC भी हमारा 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 मीटर। अब EC हमारा 1.5 हो गया, ये वाला इतना, ये भी हमारा 1.5 हो गया, तो फिर इतना पोर्शन क्या होगा, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो DE निकाल लेते हैं हम। तो DE इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 1.5, दैट मीन्स 28.5 मीटर। ये सारी चीज़ें हमने निकाल के रख लिया। अब हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल में काम कर सकते हैं। तो नाउ पहले हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ADE, ठीक है। नाउ हमें ये समझना है कि हमें क्या दिया गया और हमसे क्या पूछा गया है। बस हमें AF पूछा गया है, तो AF कैसे निकालेंगे, डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं कि अगर हम AE निकाल लें और EF निकाल लें, फिर AE में से EF माइनस कर दें तो हमारा AF आ जाएगा। बस हमसे जो पूछा गया हो आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल AED क्या होगा भाई, ये हमें पता है, DE पता है ना हमें, DE हम निकाल चुके हैं, DE निकाल चुके हैं 28.5, तो हम tan लगाएंगे, ठीक। tan 30 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन AE, क्योंकि जब परपेंडिकुलर और बेस की बात आती है तो tan ही हम लगाते हैं। ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल इजी है, सवालों में कुछ भी नहीं है। DE अपॉन AE, tan 30 की वैल्यू 1/√3, DE हमको पता है क्या है 28.5 और अपॉन AE क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AE की वैल्यू आ जाती है 28.5√3, 28.5 इंटू √3, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास AE। अभी इसको हम छोड़ देते हैं। ये FED, अब नाउ इन ट्रायंगल FED, यहाँ पे क्या होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा DE अपॉन FE। ये EF जो भी लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू DE हमें पता है 28.5 अपॉन FE, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये √3 FE इक्वल टू 28.5 या FE इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। अब हमारे पास AE भी हो गया और FE भी हो गया, हमको निकालना क्या है AF। तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा AE माइनस FE। तो AE हमारा क्या निकला है 28.5 √3 और माइनस ये निकला है हमारा 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन में √3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, AF इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, √3 आया नीचे, ऊपर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। नेक्स्ट स्टेप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, कैरी ओवर 1, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, कैरी ओवर 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5 और अपॉन √3। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, 85.5 में से 28.5 माइनस करेंगे तो आएगा 57.0, दैट मीन्स 57 अपॉन √3। अब इसमें भी हमें √3 से रेशनलाइज कर लेना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मैं यही करवा देती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इधर आ जाएगा, 57 √3 अपॉन में 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 19, तो मतलब ये हो गया 19 √3, 19, ये हो जाएगा 19 √3 मीटर,
तो बस डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज़ 19√3 मीटर। इसको आप पूरा लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो देखो डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग इज़ 19√3 मीटर, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो 9.1 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने। तो वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।